नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी। तो आइए शुरू करते हैं। नट का गायन। हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भर जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वैतरणी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बकरी की इसीलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझको न दिल खोल कर चलो, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो, हर ठोस चीज़ में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पत्ता गोल कर चलो, 100 खून माफ़ करती है ये गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है ये गांधी की बकरी। नटी का नाचते गाते यहाँ प्रवेश होता है। नटी: कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट कहता है, जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। नटी: कैसी हाँकते लतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा मनमाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार गांधी जी की बकरी को आधार बनाया गया है और ये बता रहे हैं कि इस गांधी जी की बकरी से कोई भी बाधा पार हो सकती है। अपना कार्य करवाने के लिए या अपने यूँ कहें कि जैसे कहीं पर ये कहते हैं कि वो ऐश करवा जाएगी, खाता भर जाएगी, यानी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बकरी को सहारा बनाया गया है। नट कहता है, बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर आशियाना, पड़ेगा चिल्लाना। दोनों गाते हैं, जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना, कि अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं वो दूसरे अंक का पहला दृश्य है। पहला अंक हमारा हो चुका है। उसके जो भी वीडियोस हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। दूसरे अंक के पहले दृश्य में अगर हम देखें तो 2 साल बाद का समय दिखाया गया है। स्थान वही है पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, यानी जहाँ पर बकरी का स्मारक बनाया गया था, अब वो स्मारक समृद्ध हो गया है। वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है। जो कभी बकरी का एक स्मारक था उसको चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकाल दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण: कुछ लवकात नाही हजूर। सिपाही डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए। जो सिपाही था उसकी कैसी पोशाक पहनी है? डीआईजी की। देखिए तरक्की हो गई है यहाँ पर। सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं, कुछ न दिखने पर हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण: एक बार दर्शन कराए दे सरकार। सिपाही: कैसे करा दें? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई हो। तीसरा: ऐस नाही होए सकत सरकार। सिपाही: तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। करमवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है। उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। जान लो तुम। यानी 2 साल में इतनी तरक्की कर ली कि जो करमवीर है वो अब थन के चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 साल बाद का समय है। बकरी को देखने के लिए दूरबीन जैसे किसी यंत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है। सब लाइनों में लगकर ये काम कर रहे हैं। सब लोग करमवीर को वोट देंगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा और भाग्य खुलेंगे। एक ग्रामीण: हजूर, दर्शनों को ना ही मिलेगी। प्रश्न कर रहा है कि क्या बकरी के दर्शन नहीं होंगे? सिपाही झल्लाता है, दर्शन दर्शन। वह तुम लोगों का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को देना है यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण: पर हम
पचन हाथी को जिमीदार साहब के लड़िका पढ़ी के आवा है, वो पहले ही, यानी जमींदार का बेटा जो पढ़ कर आया है। सिपाही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो। ग्रामीण, काओ सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो दो तरफ से मार है, दुई बड़कवन के बीच हम कहाँ कहाँ जाए, काव करें। एक तरफ करमवीर है और दूसरी तरफ जमींदार का बेटा है। सिपाही, हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से करमवीर का प्रवेश, बकरी के थन का झंडा लिए। सिपाही तभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण सकपका जाते हैं। करमवीर, भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी न हो तो हम चुनाव में न खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? करमवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे न देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में न रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका लेते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से उसकी ओर देखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बगावत का स्वर उसे सुनाई देता है। करमवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, सब यही कहते हैं। अपने आप से ही बात कर रहा है, सबगत यानी अपने आप से कहता है, सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार? करमवीर, उधम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान। सिपाही युवक को डंडे से रोक लेता है। सिपाही, क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देंगे? युवक, हाँ, किसी को नहीं। सिपाही, क्यों? युवक, यह सब बेकार का नाटक है, फरेब। सिपाही, नाटक है? और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यहाँ खूब चूतिए बसते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। करमवीर, जानते हो, यह बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ, बकरी भी आप हैं, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं। करमवीर, कुछ पढ़ा है? युवक, सोहबत की है, अक्सर कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक, इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। करमवीर, नक्सलवादी है क्या बे? युवक, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। करमवीर, क्या असल बात कहता है? युवक, यही कि वोट, चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दूहा, अब वोट दू रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दूहेंगे। सिपाही, यह असल अभी घुसा दूँ? करमवीर, कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला, यानी जो दूसरी पार्टी का है वो तुम्हें कितना पैसा दे रहा है? करमवीर युवक से पूछता है। युवक, न हम पैसे के गुलाम हैं न ताकत से डरते हैं। सिपाही एक हंटर मारकर, डरते तो बड़े बड़े हैं, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? युवक, हमारा कोई गिरोह नहीं। करमवीर झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ नहीं निकलती। युवक, जिसके आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही, तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। करमवीर, तोड़फोड़ की सज़ा जानते हो? युवक, कौन सी तोड़फोड़? हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। सिपाही, वोट की तोड़फोड़ कोई तोड़फोड़ नहीं है। युवक, झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़फोड़ की, वह भी पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। सिपाही, यह राजद्रोह है। करमवीर कहता है, इसकी सज़ा के लिए मुकदमा भी ज़रूरी नहीं, जानता है? युवक,
जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसीलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही, नहीं साले तू भेड़िया है। करमवीर, और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। हथियार बरामद कराओ साले के पास से। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीट बाहर छोड़ाता है। दुर्जन सिंह का प्रवेश होता है। वह खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने हैं। आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता है, पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भरकर देता है। सिपाही, तमाम विस्की तमाम रम, मिले हमें प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, ओ एक बाला नरम नरम। दुर्जन, वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए हो। तो ये कौन कह रहा है? दुर्जन कह रहा है। किससे कह रहा है? सिपाही से, क्योंकि सिपाही जो बातें कर रहा है सभी ऐशो आराम की बातें कर रहा है, काव्य के माध्यम से बता रहा है। सिपाही, यह शायरी नहीं है, यह तो मेरे माँ बाप दादों के ज़माने से चली आ रही है। वे अंग्रेज़ी हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे। पुराना सिलसिला हूँ हजूर, हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन, जानता होगा एक सांस भरकर, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है, हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। कुछ डर कर, न कोई शान बाकी है न कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। बकरी के स्थान की ओर देखता है तो फिर फतेह करमवीर। करमवीर, हाँ फतेह समझो। चिड़ी के बच्चे चूमी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे। सिरफिरों के को ठिकाने लगा दिया गया है। सिपाही, अब भी जिस पर सुबह हो वो घर से नहीं निकलने पाएगा। दुर्जन, और यदि निकल गया तो? सिपाही, बचकर नहीं जाएगा। करमवीर, शाबाश, बोलो। अचानक नट आ जाता है। नट का प्रवेश और गाता है। नट क्या कहता है? लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका प्रस्ती है तुमसे शाद, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए, कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जो फिरका प्रस्ती है, शाद तुमसे शाद, धर्म और संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद आए, ये सभी तो वोट या राजनीति का मुख्य आधार है। इन्हीं को आधार बनाकर वोट मांगे जाते हैं, राजनीति की जाती है। नट का प्रस्थान नटी खींच ले जाती है। सिपाही, जब तलक हाथ में बंदूक है। करमवीर, जब तलक दिल में उठती हुक है। दुर्जन, तब तलक माफ भूल चूक है। तीनों एक साथ। गोली बोले धाएं धाएं, जनता बोले काएं काएं, नेता बोले भाएं भाएं। तीनों एक साथ ऐसा ही गाते हैं। हर गली में साएं साएं, तुझसे है यही मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। करमवीर का झंडा लिए गाते हुए प्रस्थान। दुर्जन, चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। सिपाही, होगा, ज़रूर होगा। दुर्जन, विशेष भोज, बहुत खास, समझे? बकरी की ओर देखकर, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर। सिपाही कुछ सोचता है, समझ गया। दुर्जन, दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। सिपाही, जी हाँ। दुर्जन, सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर करमवीर के साथी होंगे। सिपाही, ज़रूर। दुर्जन, इसमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो? बकरी का नाम लेके बनाकर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। सिपाही खड़े होकर सल्यूट मारता है। सर, चीज खातिर चीज अइलस, चीज खैलस चीज, उठे चीज रही की और आई चीज। दुर्जन मतलब पूछता है। सिपाही, मतलब यह सर कि बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब इसी मसाले से काम चलेगा और फिर मसाला आएगा। दोनों ठाका मारकर हंसते हैं। चीज़ क्या है? चीज़ खातिर, चीज़ भी बकरी है, जो चीज़ आई है वो भी मसाला है, यानी चीज़ के लिए चीज़ आई है, मसाला बकरी के लिए आया है और बकरी भी तो उनके लिए एक मसाला ही है। दुर्जन, देखो दीवान जी। सिपाही, सर अब मैं DIG हूँ। दुर्जन, पर हमारे लिए वही दीवान जी हो, दीवान जी के जो दीवानगी
का चटकारा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, अब उसी के मुरीद हैं। जो दीवानजी चीज़ वही रहती है, मसाला हर ज़माना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी है, खून से दूर भागते हैं। सिपाही, फिर सर यह दावत? दुर्जन, शाकाहारी दावत कही जाएगी। गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा अमृतत्व का पानी। सहने को जो जोर जुल्म जिसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। कि बकरी तो सात्विक प्रवृत्ति की है, फिर उसके गोश्त को गोश्त कैसे कहा जा सकता है? वो तो भाजी साग सब्जियों के समान है। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेती है। गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गया तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी हैं। बकरी शरणम गच्छामि, क्योंकि बकरी की शरण में आ गए हैं। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता है। मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है और इसी के साथ दृश्य समाप्त हो जाता है। तो ये दूसरे दृश्य का पहला अंक हमने किया। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।